हिमाचल में सीएम पद की रेस से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दिखाते हैं। ये ब्रेकिंग आपको देखनी चाहिए, बहुत बड़ी खबर है। हिमाचल में सीएम पद की रेस से, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ने प्रदर्शन तो अच्छा किया है, लेकिन अब सीएम कौन बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रतिभा सिंह खेमे के सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। वीरभद्र परिवार से सीएम नहीं तो पार्टी में टूट संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी वीरभद्र की जो लेगेसी है वही जारी रखना चाहता है उनका परिवार, वरना पार्टी टूट सकती है, ये सूत्र कह रहे हैं। प्रतिभा खेमे का दावा 25 विधायक परिवार के साथ है। पंजाब वाली गलती हिमाचल में ना हो, यह कहा है प्रतिभा के खेमे ने। चुनाव वीरभद्र के नाम पर लड़ा गया, यह भी कहा है प्रतिभा खेमे ने। सीएम की कुर्सी पर हक भी वीरभद्र परिवार का है। और आप तस्वीरें, जब हम आपको खबरें बता रहे हैं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे वो हिमाचल के प्रभारी हो या फिर तमाम बड़े नेता, इस वक्त वो प्रतिभा सिंह से मिलते हुए, वो तस्वीरें भी वहां उनके जाने की। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। शिमला, कुमार, लगातार कल से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि शिमला की इन सर्द वादियों में इस चुनाव ने गर्मी पैदा कर दी, लेकिन अब ये गर्मी शिफ्ट हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा जो सीएम बनेगा? इस बीच आपकी ये बड़ी खबर, बताइए इस बारे में क्या कह रहा है प्रतिभा खेमा? देखिए, साफ तौर पर प्रतिभा खेमे ने दबाव बढ़ा दिया है, बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। ये कह दिया है कि अगर प्रतिभा सिंह यानी वीरभद्र सिंह के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है तो पार्टी में टूट हो जाएगी, हिमाचल का हाल पंजाब जैसा हो जाएगा। इस तरह की बातें प्रतिभा सिंह का खेमा लगातार कह रहा है। उनका कहना है कि 25 विधायक हमारे साथ हैं, जो 40 जीत करके आए हैं उसमें से, ये दावा है उनका। और इसके बाद जो प्रभारी राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल पर्यवेक्षक और भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनसे प्रतिभा सिंह मिलने इसी होटल ओबेरॉय में पहुंची हुई हैं। अंदर वो मुलाकात कर रही हैं और जो सूत्र तस्वीरें लगातार जो आप बता रहे हैं वो लाइव है, केंद्रीय लाइव मतलब कहने वाली हूं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप बताइए। जी, मेरा ये कहना है कि प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि या तो वो या फिर उनका बेटा, और उनके बेटे ने कहा है कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और एक बात बार बार वो कह रही हैं कि जब चुनाव में आपने वीरभद्र सिंह का चेहरा लगाकर चुनाव जीता, वीरभद्र सिंह के नाम पे चुनाव जीता, तो आखिर वीरभद्र सिंह के परिवार को विरासत क्यों नहीं मिले? ये सारी बातें प्रतिभा सिंह, प्रभारी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, प्रतिभा सिंह क्या कह रही है सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर आपके पास आते हैं अभी आपसे और बात करेंगे। प्रतिभा सिंह क्या कह रही है ये सुना देते हैं। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। तो देखिए, ये तो खुला ऐलान है। प्रतिभा सिंह ने एक साफ कह दिया है कि ये दे कैन नॉट नेग्लेक्ट वीरभद्र सिंह फैमिली, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया है। पहले ये खबर, फिर चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। दोपहर 3 बजे शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच चुके हैं। वो प्रतिभा सिंह से मिल रहे हैं होटल के अंदर, जहां पर कुमार विक्रांत खड़े हैं। उनकी मुलाकात हुई है, भूपेश बघेल भी साथ में है। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर फैसला होना है। इस बीच मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? प्रतिभा सिंह ने तो साफ कह दिया है कि नहीं नकार सकते आप वीरभद्र सिंह को। देखिए, प्रतिभा सिंह से मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, जो अभी आपने साउंड बाइट भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि वो आला कमान बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकता वीरभद्र सिंह के परिवार को। इस स्टेटमेंट के बहुत मायने हैं। यानी अगर प्रतिभा सिंह को या फिर उनके बेटे को सीएम की कुर्सी नहीं मिलती है तो उस पर क्या होगा, क्या रिवोल्ट हो जाएगा? एक बड़ी बात यह है। दूसरा ये है कि एक फॉर्मूला ये भी बनाया जा रहा था कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है तो विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन क्या इस फॉर्मूले पर परिवार तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको जल्दी से होटल के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ऊपर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और उनके साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं और एक बैठक चल रही है जिसमें प्रतिभा सिंह को बुलाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले तक प्रतिभा सिंह यहीं नीचे ही बैठी हुई थी, लेकिन उनको बाद में उस बैठक में बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रतिभा सिंह को पहले मनाया जाएगा, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस में सीएम पद को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उस पर सबसे बड़ी कवरेज लाउड एंड क्लियर सवालों के साथ हम लेकर आए हैं। कुमार विक्रांत और मोहित मल्होत्रा दोनों शिमला में मौजूद हैं। आप दोनों के पास आ रहा हूं मैं, लेकिन पहले मैं अपने व्यूअर्स को अब ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस सीएम पद की रेस में कौन कौन शामिल है और क्यों ये खेमेबाजी में अब बदलता दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल में कांग्रेस का सीएम कौन, जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये देखिए,
प्रतिभा सिंह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी, मंडी से सांसद। इसके अलावा दूसरा नाम कौन सा, जल्दी से देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रचार समिति के अध्यक्ष। तीसरा आप देखिए यहां पर परिचय, मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों के बारे में जो यहां पर सवाल है, सवाल यह है कि इनमें से कौन बनेगा। प्रतिभा सिंह ने तो यहां पर कह दिया कि भाई हमें यहां पर बनना, हमें बनाना है और हमें नहीं, वीरभद्र सिंह की लेगेसी आप नेगलेक्ट करेंगे तो फिर सही नहीं होगा। अब देखिए, प्रतिभा सिंह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है, मंडी से सांसद है। इनकी ताकत क्या है? प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी को इन्होंने जीत दिलाई है और कांग्रेस को डर है कि सीएम नहीं बनाया तो बगावत का खतरा हो सकता है। और प्रतिभा सिंह कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हमको नकार नहीं सकते और उनका दावा है कि 25 विधायक उनके साथ हैं। कांग्रेस को डर है समर्थक विधायक पाला बदल सकते हैं और यही कहीं ना कहीं अब प्रतिभा सिंह के फेवर में जा सकता है। लेकिन दो और नाम है, जल्दी से उनके बारे में देखिए। क्या उनमें से कोई हिमाचल का सीएम होगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बड़े ठाकुर नेता। ताकत क्या है इनकी? प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। चुनौती क्या है? वीरभद्र के परिवार को दरकिनार करना मुश्किल है और यही कांग्रेस के सामने चुनौती है सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनने को लेकर। पार्टी की गुटबाजी को संभालना भी चुनौती होगी अगर सुक्खू के नाम पर मुहर लगती है। ताकत क्या है? राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं। क्या इनके फेवर में ये जाएगा, ये देखना होगा। तीसरा नाम कौन सा है वो भी आप जल्दी से देख लीजिए। यहां पर एक और नाम इसमें जुड़ रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का, नेता विपक्ष, बड़े ब्राह्मण चेहरे। इनकी ताकत पहले देखिए। प्रतिभा सिंह के करीबी, वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन प्रतिभा सिंह क्या इनको आगे बढ़ाएंगी, ये सवाल है। चुनौती, वोट बैंक के लिहाज से इनका दावा कमजोर है और ये कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट जाता है। ताकत, विकल्प न होने पर वीरभद्र परिवार की पसंद भी बन सकते हैं ये। चुनौती क्या है? राज्य में 33% राजपूत हैं और 18% ब्राह्मण वोटर हैं, तो राजपूतों के मुकाबले जातिगत इनकी ताकत कम है। लेकिन कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। कुमार, अच्छा, जीत के स्टार आप देख लीजिए। हिमाचल में करिश्माई जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, उसमें जीत के 3 स्टार देख लीजिए। प्रियंका गांधी 20 से ज्यादा रैलियां इन्होंने की, तो इनको बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है। टिकट बंटवारे में ये शामिल थी, इसलिए इनको इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाया और ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में रहा, कांग्रेस के फेवर में गया। अग्निवीर पर सरकार को घेरा, ये कांग्रेस के फेवर में गया, ये बताया जा रहा है। फिर दूसरा किरदार सचिन पायलट। सचिन पायलट ने क्या किया? पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभाली हिमाचल में और कहीं ना कहीं इनको बताया जा रहा है कि इनकी मेहनत है इसमें। स्थानीय मुद्दों पर मुखर रहे सचिन पायलट और ये पूरा फोकस रखा कि स्थानीय मुद्दों को हुई चुनाव में मुद्दा बनाया जाए। आक्रामक कैंपेन चलाया और सचिन पायलट भी जीत के स्टार माने जा रहे हैं कांग्रेस की, जो हिमाचल में इनकी इतनी बड़ी जीत हुई है। सही चुनावी रणनीति बनाई सचिन पायलट ने। और एक और नाम है जिसको आप भूल नहीं सकते, राजीव शुक्ला। जी हां, आला कमान तक सही फीडबैक पहुंचाया इन्होंने, ये कहा जा रहा है और इसलिए कांग्रेस की इतनी अच्छी वहां पर जीत हुई। राजीव शुक्ला ने जो किया, उम्मीदवारों की रिपोर्ट कार्ड पर लगातार नजर बनाए हुए थे राजीव शुक्ला और ये जीत के एक स्टार और माने जा रहे हैं। इसके अलावा राजीव शुक्ला ने वहां पर बड़ी मेहनत की और राजीव शुक्ला की मेहनत के ऊपर भी राजीव शुक्ला को भी इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। ये जीत के 3 स्टार हैं। लेकिन सवाल तो अब यह है कि यहां पर सीएम कौन होगा। कुमार, हमने सुना दिया यहां पर किस तरह से प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप वीरभद्र सिंह के परिवार को। अब क्या बचता है कुछ कहने को? अब तो कांग्रेस के पास आर या पार की स्थिति है। देखिए, कुछ समझाइश की कोशिश होगी। जिस तरीके से बैठक से पहले प्रतिभा सिंह से केंद्रीय नेता मुलाकात कर रहे हैं, कोशिश की जाएगी समझाने की, या प्रतिभा सिंह को कमान सौंपने के लिए क्या आला कमान तैयार है और ऐसे में सुक्खू की भूमिका क्या होगी। तो और अगर सुक्खू और प्रतिभा सिंह दोनों को संभालते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तो दिक्कत वहाँ पर ये आती है कि मुकेश अग्निहोत्री को करीबी माना जाता है प्रतिभा सिंह का, तो उस पर क्या सुक्खू तैयार होंगे। तो ये काफ़ी मातापच्ची है कांग्रेस के सामने। और सुधीर शर्मा और कुलदीप राठौर जो प्रतिभा सिंह के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और वो उनके रहते 3 विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, मंडी में लोकसभा का उपचुनाव पार्टी जीती, तो वो भी इस दौड़ में एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं। तो अभी माथापच्ची जारी है। बैठक में कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो, वाद विवाद ना हो, इसलिए शायद प्रतिभा सिंह को पहले ही बुलाकर उनसे बातचीत की जा रही है। एक रास्ता ये भी निकालने की बात की जा रही है कि प्रतिभा सिंह की बजाय विक्रमादित्य जो उनके बेटे हैं, वो दूसरी बारी विधायक है, उनको बड़ा ओहदा मंत्रिमंडल में दिया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये सारे जो पेचीदगियां हैं उन पर चर्चा जारी है। इसलिए फिलहाल मुझे एक जवाब दे दीजिए कुमार, मुझे जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? गर्मी बहुत, क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? कोई आज किसी नाम पे मुहर लग सकती है? तमाम बड़े नेता हिमाचल में है।
देखिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि क्लैरिटी आज ही हो जाए, या फिर अगर बात नहीं बन पाती है, कोई आपस में तनातनी रह जाती है, तो निश्चित तौर पर ये मामला दिल्ली जाएगा और आज जो विधायक दल की बैठक होगी दिल्ली जाएगा या फिर भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचेगा, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मोहित और कुमार।